हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं केबीएस एग्जाम के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन का टीयर 2 एग्जाम, क्योंकि आप लोगों का लगा हुआ है 28 मार्च को, क्योंकि डेट इन्होंने चेंज कर दी है, पहले 27 को था। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन हमारे इस पीआरटी के पेपर के लिए किस तरीके से आ सकता है। कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ इसमें आपको स्पेशल स्लाइड्स देखने को मिलेंगी जो कि आपकी पेडागोजी से संबंधित होती हैं। आइए चलते हैं हम अपने पहले समझ लेते हैं। देखो एक बार कि यहाँ से ये स्लाइड्स हैं आपके सामने, आप देखते जाएंगे इनको कि क्या क्या पढ़ने वाले होंगे हम। नंबर सिस्टम, आज नंबर सिस्टम के बाद नंबर सिस्टम अर्थमेटिक और ज्योमेट्री मेंसुरेशन और डाटा हैंडलिंग, इतनी चीज़ों को हम इस वीडियो में अपने देखने वाले होंगे। ठीक है, यहाँ पर इनको देखो सभी को बताया गया है कि आपके अगर नंबर सिस्टम की बात करें एग्जाम में तो देखो प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शन, डेसिमल। अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, स्पीड डिस्टेंस टाइम, इनसे क्वेश्चन आएंगे। अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्यूब और वॉल्यूम से इनके क्वेश्चंस भी आप देख के जाएंगे। और डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो डाटा हैंडलिंग में आपको टैली मार्क, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मीन, मोड और मीडियन, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली टेक्स्ट बुक वगैरह पे अगर आप लगाते होंगे अपना मॉक टेस्ट तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं, कभी कभी कुछ मतलब इररिलेवेंट ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपने। देखो सबसे पहले मैंने स्लाइड यहाँ पर ली है, नंबर सिस्टम हम ले रहे हैं। पहले हमने लिया है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक, तो हम दोस्तों समझने वाले होंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस को। और प्रॉफिट और लॉस में हम सबसे पहले फॉर्मूले को समझेंगे, क्योंकि देखो फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत लेवल बढ़ाएंगे क्योंकि टीयर 2 है, आसान नहीं था। ठीक है, आसान नहीं होगा ऐसा सभी के लिए तो करना। तो प्रॉफिट और लॉस में सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखेंगे कि देखो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट का परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस आप याद रखेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा सेलिंग प्राइस आपका जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। लॉस की बात करते हैं तो लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम, तो आपका लॉस मतलब जो हानि होती है वो होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और लॉस परसेंटेज की बात करते हैं तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग परसेंट है तो यहाँ पर उसको निकाला गया है और यहाँ पर एसपी को निकाला गया है फिर से। ठीक है, अब हम देखो बात करते हैं डिस्काउंट की दोस्तों। तो डिस्काउंट क्या है कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जहाँ पर मार्क प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है और डिस्काउंट परसेंटेज अगर आ जाए तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा देखो कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है, और अगर स्पेशल क्वेश्चन में लिखा हो कि ये एसपी पर दिया गया है तब क्वेश्चन की कंडीशन चेंज होती है कि ये सेलिंग प्राइस पर लॉस हुआ, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट निकालना है, तो डिफरेंट हो जाता है फिर तो। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज की बात करते हैं तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। अक्सर अगला है सक्सेसिव डिस्काउंट। कैसे, अगर सपोज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देना है ऑफ A% एंड B% का। कैसे सर, जैसे A और B% का आपको 2 डिस्काउंट मिलते हैं किसी चीज़ पर, तो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है वो होता है A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। ये आपको मिलेगा सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब किसी 2 चीज़ पर एक बार का डिस्काउंट, इसको बोलते हैं नेट डिस्काउंट के बारे में। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों नंबर सिस्टम, देखिए तो नंबर सिस्टम में समझते हैं क्या क्या। देखो आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। देखो एक तो प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान जो है उनको पूछ सकता है वो आपको। प्लेस वैल्यू ऑफ जैसे 600 में प्लेस वैल्यू ऑफ 6, ये जो 625 नंबर है आप देख रहे हो, 625 में 5 क्या है, इकाई का अंक, वंश नंबर, 2 क्या है, टेंस नंबर, और 6 जो है वो है 100 नंबर है, मतलब सैकड़ा का अंक है। तो यहाँ पर 6 का प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका बताया गया है कि 6 का स्थानीय मान जो है वो 6 सैकड़ा मतलब 600 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्योंकि बच्चों को भी सिखाना होता है, प्राइमरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो यही क्वेश्चन ऐसे आते होंगे। 1-2 क्वेश्चन तो मतलब यहाँ से देखने को मिल ही जाते हैं, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से डायरेक्ट मिल जाएंगे। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो क्या होता है, ये अंकित मान। अब ऐसे नहीं, ये पूछ सकता है कि जैसे इसका फेस वैल्यू भी निकालो और इसका प्लेस वैल्यू निकालो, उनका डिफरेंस बताओ, उनका मल्टीप्लाई बताओ, थोड़ा लेवल अप करके। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो फेस वैल्यू निकालना बहुत ईजी होता है। जैसे आप 625 देखते हैं
तो 625 में 6 की फेस वैल्यू आप देखो 6 ही है, 2 की फेस वैल्यू 2 और 5 की फेस वैल्यू 5। जो फेस वैल्यू को हम अंकित मान हिंदी में बोलते हैं और प्लेस वैल्यू को हिंदी में आपका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे यहाँ देखो फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6, फेस वैल्यू ऑफ 2 2, 2 का अंकित मान 2 और 6 का अंकित मान 6 ही होगा। आगे हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो की, कि जीरो की अवधारणा देखो क्या होती है कि शून्य, जीरो मतलब नथिंग, शून्य का मतलब क्या है, कुछ नहीं। अगर क्वेश्चन आगे कि जीरो क्या है तो ऑप्शन में टिक करना होगा कुछ नहीं, ठीक है, एम्प्टी, खाली, ऐसे, ठीक है। शून्य होल्ड्स द 10 प्लेस 0 0, अगर शून्य कहीं 10 प्लेस पर आ जाए तो शून्य इकाई, शून्य दहाई का स्थान रोकता है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आप देखेंगे टॉपिक, तो ये है अंकगणितीय संक्रियाएं, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। अब देखो स्लाइड्स को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले रखा है, तो इसलिए आप समझने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी। अगर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के आप छात्र हैं तो किसी भी मीडियम से हों, तो पहली चीज़ देखिए आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या है कि जोड़ हासिल के साथ, ठीक है, ये चीज़ है कि किस तरीके से जोड़ा जाता है। कि सपोज राहुल के पास 14 एप्पल्स थे और प्रिया ने उसको 18 और दे दिए, तो हाउ मेनी एप्पल्स डज टू हैव। इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इस तरीके से क्वेश्चन कि आपको ये इस फर्स्ट क्लास के बच्चे को, सेकंड क्लास के बच्चे को समझाना है, तब वहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना होता है बहुत अच्छे से। देखो इस तरीके से 1 10 फिर 4 बंस, इस तरीके से लिखा गया है इनमें, फिर 1 टेंस और 18 बंस, फिर लास्ट में कैरी ओवर 1 टेंस और लास्ट में जाके जोड़ दिया तो मिला कितना 32। ये डॉलर में नहीं है, रुपये में होंगे या डॉलर में, जो भी रहे, तो 32 यहाँ पर देखने को मिलेगा। कि यदि राहुल के पास 14 से प्रिया के पास 18 हैं, तो सोचें क्या करते हैं कि 4 + 8 12 और 1 दहाई का अंक है, तो 1 + 1 + 3 इस तरीके से जोड़ के, तो यहाँ पर मिल जाता है हमें 32। चलो अगला देखो, सब्ट्रैक्शन में घटाव या उधार के लिए, तो ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि 4 इकाई कैसे निकालें, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ लिखा है देखो, बिल्कुल छोटे में आप समझ सकते हैं कि प्रिया के पास 32 सिक्के हैं, वह राहुल को 14 सिक्के देती है, तो उसके पास कितने सिक्के बचे, तो 32 - 14 = 18। तो यहाँ पर पहले 3 टेंस को लेते हैं, ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या लिया है 2 बंस को, 2 बंस को यहाँ पर ये सब एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। फिर इसके लिए 1, ये 4 इकाई निकाला हमने, इकाई का अंक, और 1 क्या है दहाई का अंक, तो ये 1 टेंस हो जाएंगे। फिर इनको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज़ ऑल फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन एक्चुअली में, कि वहीं से आपका जो सामने इंटरव्यू वाला होगा वो ये पूछेगा ये चीज़ें। अगला देखो, ज्योमेट्रिक शेप्स की बात करते हैं, ज्यामिति और उनके आकार की बात करेंगे। तो देखो ज्यामिति में आपको 2 प्रकार के फिगर देखने को मिलते हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है समझना, कि एक तो 2D शेप्स होते हैं, दूसरा होते हैं 3D शेप्स। 2D का मतलब होता है जिसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ सिर्फ देखने को मिले, L और B, वो हो गए 2D शेप्स। लेकिन जिसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ के अलावा, जिसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ के अलावा हाइट भी देखने को मिल जाए, L B H, तो वो हो जाएगा हमारा 3D शेप, जिसको हम 3 डायमेंशन शेप बोलते हैं। स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, इन सभी के फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। जैसे कि अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर का वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, सर्कल का क्षेत्रफल πr², रेक्टेंगल का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। और रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है, मतलब ये आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ कुछ देखो फिगर समझाए गए हैं कि अगर बच्चों को आपको एक्सप्लेन करना है कि बताइए बेटा इनमें से 2D और 3D फिगर कैसे हैं, तो बच्चों को समझाने के लिए देखो आपने क्या किया, एक फर्श की टाइल उठाई है, तो एक 2D आकार की फर्श की टाइल है। कैसे समझाएंगे कि इसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ देखने को मिल रही है। अगर 2D आकार का त्रिकोण लिया है आपने, तो ये भी 2D आकार का त्रिकोण देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। सर्कल, घड़ी उठाई, तो घड़ी भी एक क्या है 2D आकार की, वृत्त के आकार में है। और ये जो बुक है ये आयताकार क्षेत्र में है। अब बात करते हैं 3D की, तो 3D में आपको देखो इनके फॉर्मूले याद कर लेना, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर और कोन के, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 3D आकार का जो है वो देखो क्यूब आपको देखने को मिल रहा है, 3D आकार का आपको अर्थ पृथ्वी देखने को मिल रही है, ये जो है सिलेंडर देखने को मिल रहा है, सिलेंडर के आकार का है, और ये गोंद की छड़ है, अच्छा वो ग्लू स्टिक होती है वही है, और ये जो है वो टोपी है, मतलब कोन का शेप है, ठीक। टोटल शेप्स
आइडेंटिफाइड 4, यहाँ पर पहुँचाने का। अब जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनसे पूछते हैं हमने बेटा कितने आपको चित्र दिखाए टोटल, तो वो कहेंगे 4। सर आपने 4 फिगर्स दिखाए हमें। यहाँ पूछ लिया कि बताओ बेटा कितने फिगर दिखाए, तो यहाँ भी कुल कितने फिगर हैं 4। तो इस तरीके से हम बच्चों को समझाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ज्योमेट्री इज ऑल अराउंड अस, स्पॉट द शेप्स, ठीक। इस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे लेंथ मेजरमेंट, मापन के बारे में, वेट एंड कैपेसिटी, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द मेजरिंग लेंथ, लंबाई की पहचान और मापन की समझाइए क्या होते हैं। देखो लंबाई का मापन के लिए हम क्या करते हैं कि बच्चों को समझाना होता है कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होती है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट मतलब हम हाथ लेकर अपना कि एक बिलांग, एक दो बिलांग, ऐसे एक उंगली दो उंगली से माप लेते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट के लिए हमें स्केल लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये बच्चों को समझाने के लिए होता है कि हम अगर किसी बुक को मेजर करना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट में रूलर चाहिए, मतलब एक आपको पटरी चाहिए होगी जिसको हम रूलर बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो स्ट्रिंग मेजर करना है, स्ट्रिंग मेजरमेंट कर रहा है ये बच्चा, तो इसके लिए इसको स्केल चाहिए पड़ेगी अगर इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट का मेजरमेंट करना है। यहाँ देखो पेंसिल 15 सेंटीमीटर की, हाइट किसी व्यक्ति की 120 सेंटीमीटर। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट बच्चों को समझाने के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वजन के बारे में बात करते हैं, तो वजन आपका जो है वो क्षमता के बारे में बताता है, मेजरिंग कैपेसिटी एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ ग्राम, किलोग्राम, इनके बारे में समझ में आता है। तो मानक जो है यहाँ पर मेजरिंग जग्स, जैसे जग वगैरह लिया हमने, तो जग का अगर हम किसी लिक्विड का मापन कर रहे हैं तो होगा वो लीटर में, ठीक है। बच्चों को समझाने के लिए एक्चुअली होता है, ये सब इंटरव्यू वाले क्वेश्चन होते हैं कि सपोज आपको रसोई का तराजू मापना है तो ये क्या होगा, ग्राम या किलोग्राम में, ठीक है। मुट्ठी भर जो पत्थर लिए हैं ये क्या होंगे, ये छोटे छोटे पत्थर होंगे, ये भी आपके ग्राम या किलोग्राम में, या इनके पीसेस होंगे इस तरीके से, ठीक। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखो देखने में ज़रूर लगेगा कि अरे क्या ही बहुत सारी इजी है, इंटरव्यू में जब वो सामने वाला पूछता है ना तो पता चल जाता है कितना ईजी है कितना कठिन है। अब आइए फ्रैक्शन के बारे में समझ लेते हैं एक बार कि भिन्न का परिचय देखो क्या है। आपसे पूछ लीजिएगा भिन्न क्या है, तो पार्ट ऑफ ए होल, याद रखना जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो एक पूर्ण के हिस्से, एक पूर्ण के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। पार्ट ऑफ ए होल इज ए फ्रैक्शन, ठीक है। द होल पेपर, सपोज पूरा कागज है उसमें से एक होल, एक पूर्ण लिया हमने, एक पूरा जो होल, द होल पेपर को क्या बोलेंगे, वन होल, ठीक है। ये पूरा है, उसको फोल्ड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में तो हो जाएगा ये फ्रैक्शन 1/2। तो इसी को बोलते हैं 1 पार्ट आउट ऑफ 2, ठीक। यहाँ पर देखो फ्रैक्शन 1/4 है तो 1 पार्ट आउट ऑफ 4, ठीक। ये 3/8 पार्ट है तो 3 पार्ट आउट ऑफ 8। यहाँ देखो पिज्जे को समझाया गया, पिज्जा को, पिज्जा स्लाइस, पिज्जे की स्लाइस को, कि हमने क्या किया है इसमें देखो पिज्जे में कई सारी स्लाइस थी, 4 टुकड़ों वाले पिज्जे से एक टुकड़ा खा लिया तो क्या हो जाएगा 1 पिज्जास ईटन, 1/4 पिज्जास ईटन। यहाँ देखो 2 स्लाइस गिवन ले ली गई हैं 6 टुकड़ों वाले पिज्जा से, तो 2/6 पिज्जा, ये 2/6 पिज्जा गिवन, ठीक। तो इन तरीके से हम इन क्वेश्चन को समझा सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं, क्योंकि देखो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन जानते हो इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू होता है दोस्तों। उस समय अलग ही इंटेंशन रहता है पूछने वाला का भी, उसका सही होता है, लेकिन अपना जो है वो अपन कुछ और लेवल पर सोच जाते हैं तो आंसर कभी कोई जल्दी जल्दी गलत दे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डाटा हैंडलिंग में कि रिप्रेजेंटिंग बर्थडे, जन्मदिन का प्रदर्शन, देखो क्या है। सिंपल पिक्टोग्राफ एग्जाम्पल, साधारण पिक्टोग्राफ उदाहरण दिया गया है कि अगर आपको जन्मदिन को रिप्रेजेंट करना है तो जैसे जनवरी से लेकर मार्च तक कितने छात्रों का है, तो 3 छात्रों का यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। अप्रैल जून से 1 छात्र का, जुलाई सितंबर फिर 4 छात्र, और अक्टूबर दिसंबर को 1 छात्र। तो इस तरीके से हम पिक्टोग्राफ के द्वारा, मेन समझने वाली बात क्या थी, पिक्टोग्राफ के द्वारा हम बच्चों के बर्थडे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपल पिक्टोग्राफ क्या है, साधारण पिक्टोग्राफ में हम चित्र बना के उनको शो कर सकते हैं, ठीक। किसी यूनिट को लेकर, जैसे देखो कुंजी लिया इन्होंने, की मान रखा कि 1 एप्पल इज इक्वल टू 1 बोट, ठीक है। काउंट द केक्स, केक गिनना, केक को गिनते हैं। ये देखो कलेक्ट डाटा, मेक्स द टेबल, ड्रा पिक्चर, डाटा इकट्ठा करें, तालिका बनाएं और एक चित्र बनाएं, ये सब बच्चों के लिए होती है। अधिक आम के बोट, आम के बोट के लिए होता है ये, देखो देखना आसान है, मतलब इन सब एक्टिविटीज़ के द्वारा हम बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं,
तो मैं ये पूरी स्लाइड आपको दे दूंगा, आप इंटरव्यू के लिए इस क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर बहुत ज़्यादा काम आएंगे। देखो क्या चीज़ है कि ग्रेड 3 के छात्र के गणित के डर को कैसे दूर करें। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि गणित के डर को दूर करना है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है सपोज सामने वाले ने इंटरव्यू में कि गणित के डर को दूर करना है और वो छात्र जो है वो ग्रेड 3 का है, तो उसके गणित का डर का दूर हम कैसे करेंगे। तो देखो, तो बच्चे को पहले समझाना होगा कि मैथ इज फन, गणित क्या है, एक मज़ेदार है। उसको मैथ गार्डन के द्वारा आप समझा सकते हैं। स्टोरी प्रॉब्लम्स, कहानी आधारित समस्याएं बता सकते हैं। कैसे, फाइंड द मिसिंग फ्रूट, फाइंड मिसिंग नंबर, इस तरीके से। या फिर खेल आधारित शिक्षा, हम उनको काउंटिंग रेस, गिनती की दौड़ के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया कि एरिया वर्सेस पेरीमीटर फॉर चिल्ड्रन, हमें एक बच्चे को समझाना है। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाई देगा कि एरिया और पेरीमीटर, वहाँ एरिया एंड पेरीमीटर को बच्चे को समझाना है कि क्या होता है बेटा। ठीक है, तो एक बच्चे के समझने के तरीके से एरिया, क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर है। ठीक, क्योंकि बड़ों के लिए तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, ये हम तो पीआरटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो पेरीमीटर को समझाने का क्या तरीका है कि इसके चारों ओर की बाड़, कि सपोज कोई एक प्लेग्राउंड है और हम उसके चारों ओर का जो वो कोर्ट है, बाड़ है, अराउंड फेंसिंग है, कोर्ट नहीं फेंसिंग, उसको लेते हैं। ठीक, अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो द स्पेस इनसाइड द प्ले, जो हम प्ले ग्राउंड ले रहे हैं उसके अंदर की जो जगह होगी टोटल, ठीक है, जगह, इसको बोलते हैं, अंदर खेलने की जगह को हम एरिया के बारे में बताते हैं। कि जैसे सपोज आपने ये 12 पेंसिल ली और इनको लगा दिया, 12 पेंसिल के द्वारा ऐसे पूरा परिमाप, इसको आपने फेंसिंग बना दी, चारों ओर बाड़ बना दी, तो टोटल जो परिमाप हो जाएगा वो 12 हो जाएगा इसका। और सपोज आपने कोई बीच वाले क्षेत्र को लिया, मतलब ऐसे खेलने के अंदर जगह, इसमें 6 स्क्वायर थे, तो कुल क्षेत्रफल आपका 6 स्क्वायर हो जाएगा। अगला है, ये आप देखेंगे टीचिंग मनी कॉन्सेप्ट। अब बच्चों को समझाना है कि पैसे की अवधारणा सिखाना है। कैसे, कक्षा 2 के छात्र को पैसे की अवधारणा कैसे सिखाएं, कि सर पैसा कैसे होगा, उसका यूज, और उसको मतलब समझेंगे कैसे। तो देखो, इसके लिए आपने क्या किया, उसको एप्पल टू +2 और एक टॉय कार भी, इन सब के रेट यहाँ लिख दिए। अब इसके लिए कुछ तरीके यहाँ देखो, यहाँ पर बताए गए हैं। क्या क्या सर, कि रोल प्ले है, रोल प्ले के द्वारा हम उसको समझा सकते हैं, जैसे कि नाश्ता खरीदना वगैरह। ठीक है, फेक मनी के बारे में बता सकते हैं, नकली मनी की, 1 कॉइन, 2 रुपीज़ का नोट, 2 रुपीज़ का नोट, छुट्टे पैसे गिनना, इस तरीके से हम उनको समझा सकते हैं। ठीक, मूल्यों की पहचान करना, सिक्कों को गिनवाना, जिनके द्वारा बच्चे ये आसानी से कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अब फॉर्मूले कुछ आपके जो अभी हमने प्रॉफिट लॉस के देखे थे, तो ये आपके मेंटल अर्थमेटिक जो होता है कि A+B टोटल करने के लिए होता है, A-, हाँ ये भी बच्चों के लिए वही है कि बेटा अगर जोड़ना है तो क्या होगा, 2 नंबर है A और B, तो A+B, घटाना है तो A-B, इस तरीके से क्विक कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। पूछा जा सकता है कि मेंटल अर्थमेटिक या फिर मैथमेटिक्स में क्विक कैलकुलेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले जो अभी हम पढ़ चुके हैं, इनको आप देख लेंगे अपनी तरफ से। यूनिटरी मेथड क्या है, रैखिक नियम। तो एक इकाई का मान ज्ञात करने के लिए हम यूनिटरी मेथड का प्रयोग करते हैं, जैसे आवश्यक इकाइयों से गुणा करते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, यहाँ पर 20 एप्पल की कॉस्ट, नहीं ये 4 इतने एप्पल की कॉस्ट दी गई है 20, हमें चाहिए 1 की। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें 4 का भाग दे देते हैं, जिससे हमें 5 सेब की कीमत मिल जाती है। ओके, अच्छा 1 सेब 20 रुपये का है, ओके ओके, 1 सेब 20 रुपये का है, तो 5 सेब बताना है, तो 5 की कीमत 5 × 100 यहाँ पर। और ये परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया है यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए। चलो ये लास्ट है अपना मेंसुरेशन के फॉर्मूले, जो अभी मैंने आपको समझाए थे कि पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, वर्ग है, तो वर्ग की सब भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा × भुजा, मतलब S × S। ठीक है, एक एग्जांपल के द्वारा समझाया गया कि सपोज साइड आपकी देखो 3 है, तो एरिया हो जाएगा 9 और पेरीमीटर 12, समझ सकते हैं यहाँ से। अब ये आयत के लिए कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत की अपोजिट साइड जो विपरीत भुजाएं बराबर भी होती हैं और ये विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, तो आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, और क्षेत्रफल होगा लंबाई × चौड़ाई। आगे बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। ठीक है, और घन का टोटल सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया इसका होगा, ठीक, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6A²।
ठीक है। कभी इससे आपसे पूछे सबसे लंबी छड़ की लंबाई, इसके अंदर जो रॉड रख सकते हैं तो वो होता है A√3। नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के बारे में, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम LBH होता है, लेंथ विड्थ और हाइट। और इसकी टोटल सरफेस एरिया अगर पूछ लिया आपसे क्यूबाइड का, तो 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगर इसके अंदर रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछ लिया जाए तो L² रूट के साथ प्लस B² प्लस H², क्योंकि इन पर मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही देखो आज के वीडियो में था, रिवीजन हमने कर लिया है लगभग में, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकते हैं। आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, अगर कोई और फॉर्मूले चाहिए, उन पर क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारे नीचे दी जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से ज्वाइन करके। थैंक यू।